बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नई खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दिन में भी अल्लाह ताला अपनी बहुत सारी बरकत अता करें, बहुत सारी रहमतें अता करें। और आजकल सुबह में इतने मज़े का मौसम होता है ना, और अब तो भूख भी लगने स्टार्ट हो जाती है, वरना अक्सर जो है ना मॉर्निंग टाइम पर मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा होता है। इतना ज़्यादा हेवी ब्रेकफ़ास्ट करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन आजकल भूख लगी हुई होती है और दिल करता है कि अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट भी जो है वो मिल जाए। लेकिन क्या है कि अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट खुद रेडी करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो खाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है साथ-साथ मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही हूँ और एक तरफ जो है मैंने मिल्क बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने एक साथ ही जो है ना सबकी चाय रख दी थी। मैंने कहा जैसे ही आ जाएँगे ना हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ के, तो फिर हम दोनों भी जो है ना बैठ के आराम से अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो कभी-कभी ना ऐसा दिल होता है करने का। और आजकल तो वैसे भी मुझे लगता है कि मौसम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो ड्राइनेस वाली एक हवा स्टार्ट हो गई है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है मूड भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इतनी ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ बस खाने को मिल जाए। क्योंकि गर्मियों की निस्बत ना सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा ऑप्शन भी होते हैं नाश्ते के। मज़े-मज़े के पराठे बना सकते हैं हम लोग, तो बस इसी तरह का कुछ सीन है। और वाइब्स जो है ना वो विंटर्स के आना स्टार्ट हो गई हैं, हालाँकि अभी कोई मौसम चेंज नहीं हुआ। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पर गरमा-गरम से जो है ना मैं पराठे रेडी कर लूँ और फिर उसका सुकून से बैठकर जो है ना वो नाश्ता किया जाए। और यहाँ पे जो है अभी आज अयान ने जाना था, नाबिया तो आपको पता है वैसे ही रेगुलर जा रही है माशाल्लाह से। और ये जो अनाया और अफ़ान थे ये घर पर ही थे, इन्हें जो है मैंने शावर दिलवा दिया था, चेंज करवा दिया और इन्हें जो है मैंने टेस्ट की तैयारी के लिए बिठा दिया था। क्योंकि इस तरह से ये टाइम पर बैठ जाते हैं ना, तो फिर मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले बच्चों को अगर फ्रेश करवा दिया जाए ना, तो फिर बच्चे सुकून से अपने या तो खेल में बिज़ी हो जाते हैं या फिर अपनी स्टडी में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो इस तरह का टाइम सेट हुआ हुआ है कि ज़्यादातर टाइम जो है ना इनका स्टडी में गुज़र रहा है। खेलने का टाइम मैं इनको थोड़ी देर के लिए देती हूँ शाम में, जब थोड़ी देर के लिए इन्हें ब्रेक भी दे देती हूँ। और यहाँ पे मोहम्मद अज़ान की आप हालत चेक करें, इससे मैंने अभी शावर दिलवाना है। और अभी जो है ना मैं समझे कि जो इधर-उधर चीज़ें फैली हुई होती हैं वो मैंने समेटी हैं, साथ-साथ जो बच्चों को रेडी किया। अभी सबसे पहले जो है मोहम्मद अज़ान को रेडी करूँगी और उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर के लिए मोहम्मद अज़ान सो गया, मैंने अपने घर के सारे काम जो है वो कंप्लीट किए। तो आज ना काफ़ी दिनों बाद मैंने किचन को अच्छे से वॉश किया, तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े-थोड़े दिनों के बाद अगर इस तरह से वॉश कर लूँ ना तो फिर अच्छा रहता है। और वैसे भी जो है ना जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना वो इसी तरह से थोड़े-थोड़े दिनों के बाद जब हम थोड़ी-सी डिटेल क्लीनिंग कर लें या फिर थोड़ा-सा चेंज करके क्लीनिंग कर लें ना, तो उसके साथ डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। और अभी जो है क्लीनिंग वाला काम कंप्लीट ही हुआ था, तो इतनी देर जो है बच्चों के मदरसा जाने का टाइम हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा जान। अल्लाह हाफ़िज़। और आपने भी देख के माशाल्लाह लाज़मी बोलना है, अल्लाह ताला हमेशा बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नज़र बद से महफूज़ रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये वाला जो टाइम होता है ना, ये फिर ऐसा होता है कि अगर तो मोहम्मद अज़ान को नींद आ रही हो, उसका मूड हो सोने का, तो मैं थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे पास किचन में ही होता है, तो मैं फिर खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है मेरे खाने की भी छुट्टी हो गई। यहाँ पर जो है ना मोहम्मद अयान आते हुए चना पुलाव ले आया था और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। ये वाला जो क्लिप है ना, ये फिर इनाया ने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं गई हुई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो इन्होंने जो है ना मेरे आने तक इस तरह से डिश में राइस वगैरह निकाल के रखे हुए थे कि मम्मा जानी जैसे ही आएँगी हम लोग बैठ के जो है लंच एन्जॉय करेंगे। और सच में इतना कोई मज़ा आया ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस जल्दी से मुझे खाना मिल जाए। और बस कोई-कोई दिन ऐसा होता है जब इतना ज़्यादा सुकून मिल जाता है। और उसके बाद जो है उससे भी ज़्यादा सुकून क्या मिला कि डिनर की भी मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैंने जावेद की निहारी ऑर्डर की हुई है, तो डिनर में कुछ नहीं बनाना, आज निहारी और नान का डिनर करेंगे। मैंने कहा चले ठीक है। और जो कोई भी कराची से है ना, उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि ये जावेद की निहारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और फिर नान और निहारी का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा गर्म गर्म है, मैं इन्हें सर्व करती हूँ, क्योंकि ये गर्म खाने का मज़ा आता है। और अनाया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मा जानी आज तो सारा दिन आपने कोई कुकिंग नहीं की। मैंने कहा बस कोई कोई दिन ऐसा होता है जब हम ख़वातीन को भी थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। अगर कभी राइस बनाने हो खाने में, तो हम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि दो-दो काम नहीं करने पड़ेंगे। और अगर कभी बना-बनाया खाना मिल जाए तो भी हमें ना बड़ा मज़ा आता है, किसी नेमत से कम नहीं होता ये भी। और जो मेरी तरह हाउसवाइफ़्स है वो अच्छे से रिलेट करेंगी कि इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ख़ास तौर पे जब घर का काम वगैरह करके हटो
कपड़े वगैरह वॉश किए हुए हो ना, तो फिर तो दिल करता है बना बनाया खाना मिल जाए। और आज कपड़े हुए हुए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हमारी ना 2 दिन से लाइट इतना ज़्यादा तंग करी थी। ऐसे था कि एक दिन तो पूरा सुबह में गई और रात में तकरीबन 12 बजे आई है लाइट, और दूसरे दिन भी गई, लेकिन उस दिन तो आ गई थी थोड़ी देर के बाद। तो फिर ये था कि संडे का दिन तो वैसे भी ऐसा होता है कि कपड़े वॉश करने होते हैं, तो फिर उस दिन कपड़े वॉश हो ही नहीं सके। और फिर अगले दिन भी जो है ना, मैंने क्या किया कि सारी मुझे बेडशीट्स वगैरह और इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा होते हैं ना जो हमने करने होते हैं वॉश कपड़े, तो वो मेरे काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े वॉश किए, कुछ छत पे फैला कर आई, कुछ मैंने जो है ना नीचे फैलाए, वो थोड़े-थोड़े ड्राई हो गए, तो फिर मैंने उन्हें हटा के फिर दूसरे फैलाए, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है अभी हमारा डिनर जो है रेडी टू ईट है, और इसको एंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने भी माशाल्लाह लाज़मी बोलना और अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखा करें, क्योंकि ये जो एक दूसरे को दुआ देने वाला एक होता है ना सिस्टम, ये बहुत अच्छा होता है। और जब भी हम किसी को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक मुश्किल काम है ना, वो किसी और को दुआ देना, और वो भी दिल से दुआ देना है। और ये जो है ना बस हमें करते रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। और यहाँ पे देखें आप, अनाबिया को मौसम जैसे चेंज होना स्टार्ट होता है ना, बच्चों को बहुत जल्दी जो है ना इसका असर हो जाता है। अभी यहाँ पर जो है ना अनाबिया को आज फ़ीवर भी हो रहा है और फ्लू भी हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना कह रही थी कि मम्मा जानी मेरा सर भी जो है ना वो ऐसे हो रहा है। बच्चों को ये तो बताना नहीं आता कि सर में दर्द है या क्या है, कह रही थी पता नहीं मम्मा जानी मेरे सर में क्या हो रहा है। तो ख़ैर यहाँ पर देखिए, अब काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम हो चुका है। अभी जो है ना मैंने दोबारा यहाँ पर कपड़े जो हैं फैला दिए हैं, और कुछ कपड़े जो हल्के-हल्के ड्राई हो गए थे ना, वो मैं अंदर लेके चली गई। बच्चे जहाँ पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा वहाँ पर मैं बेड पे फैला देती हूँ, ताकि इतनी देर ना साथ-साथ फ़ैन भी चल रहा है और बच्चों को जो है मैं स्टडी करवा रही हूँ, तो वहाँ पर जो है ना थोड़े अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। क्योंकि अगर कपड़े थोड़े से इस तरह के हो ना, ड्राई अच्छे से ना हुए हुए हों और उन्हें तह लगा के रख दो, तो फिर उनमें एक नमी सी रह जाती है और फिर एक अजीब-सी स्मेल भी आती रहती है। और वैसे भी कराची में तो नमी वाला ही मौसम होता है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो नमी वाली ना हो, अच्छे से जो है ना ड्राई हो जाएँ। क्योंकि फिर अलमारी में अगर रखने हो तो फ़ोल्ड करके तो अच्छा रहता है कि अगर अच्छे से ड्राई हुए हों। तो यहाँ पर लाके जो है मैंने ये वाले कपड़े फैला दिए। और बच्चों को आप देख लें कि कोई भी टाइम इनका बस ऐसा नहीं है, हर वक़्त कॉपी, पेन इनके हाथ में है, बस तैयारी जो है वो साथ-साथ चल रही है। और उसके बाद जो है फिर ये वाला काम जो है ना इस तरह से साथ-साथ चल रहा होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब कि सारा दिन चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि खाना बनाना और क्लीनिंग एक मेन काम है। घर में बहुत सारे छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। अब आज हालाँकि मैंने कोई कुकिंग नहीं की, लेकिन फिर भी कोई टाइम ऐसा नहीं था जब मैं सुकून से बैठी हूँ। साथ-साथ जो है ना मैं काम ही कर रही थी। और आज जो है ना मैंने बनाई है इस तरह से कहवा बना के ना फिर चाय, तो मैंने कहा ऐसे जो है ना मैं बैठकर सुकून से चाय एंजॉय करूँगी, क्योंकि अगर नान और निहारी खाई हो तो बाद में आपको फ़ौरन से तलब होती है कि चाय मिल जाए। और साथ साथ बच्चों को मैं स्टडी करवा रही हूँ, तो सच में इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है ना, दिल करता है कि बस सुकून मिल जाए थोड़ी देर के लिए। खैर बच्चों के पेपर जो हैं वो ख़त्म होंगे तो ही थोड़ा सा सुकून मिलेगा, वरना तो इतनी ज़्यादा टफ़ रूटीन हुई हुई है ना। और कभी-कभी मैं खुद भी सोचती हूँ कि ये तो एक मेन काम है कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, लेकिन इसके अलावा मैं घर में 100 तरह के काम होते हैं। और आज वैसे कहने को सुकून था, लेकिन क्या सुकून था, सारा दिन छोटे-छोटे काम ख़त्म ही नहीं हुए। तो यहाँ पर जो है साथ-साथ मैंने आटा भी छान लिया। मैंने कहा ये भी जो है ना मैं गूँध के रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए ना आसानी हो जाएगी। और चाय जो है मेरी रेडी हो चुकी है। अभी जो है मैं सुकून से बैठूँगी, थोड़ी देर के लिए चाय एन्जॉय करूँगी और उसके बाद जो है फिर आटा गूँध के रख लूँगी। और तकरीबन मेरे काम जो है कंप्लीट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी तरह से जो है जब एक दिन गुज़रता है ना, तो अपने साथ बहुत सारे काम ऐसे लेकर आता है जो मुझे लगता है कि एक दिन से दूसरे दिन डिफरेंट काम होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है बस अपनी बरकतें अता करे, अपनी रहमतें अता करें। और यहाँ पर देखें बच्चों के जो पेपर्स वग़ैरह हैं ना जो होते रहते हैं, तो मैं साथ-साथ इस तरह से रखती रहती हूँ फ़ाइल के अंदर। तो मैंने कहा ये भी जो है ना आज मैं सेट करके रख दूँगी। साथ-साथ ये चीज़ें भी ना सेट करनी पड़ती हैं, वरना थोड़े दिनों के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है। और चाय पीने के बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट की। अभी यहाँ पर जो है मैं आटा गूँध रही हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाए। और आज कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास रूटीन नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी रूटीन थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है अपना व्लॉग शेयर करती हूँ, और अच्छा रहता है इस तरह से जब आपसे गपशप हो जाती है। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुला
मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ फर्स्ट टाइम आने वाले सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।